हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 16, यानी लेक्चर नंबर हम 16 में पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत। तो सुनिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत का डिफिनेशन। तो कॉपी और कलम निकालिए और चूहा मारना बंद कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। मजे में रहो, मजे में नोट उतारो। तो आइए जी, परिभाषा इसका सुनिए। क्या है विद्युत क्षेत्रीयता का अध्यारोपण सिद्धांत? तो यदि किसी निकाय या वस्तु पर दो या दो से अधिक आवेश स्थित हो तो निकाय के किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिशीय योग के बराबर होता है को विद्युत क्षेत्रीयता का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। आइए इसका परिभाषा फिर से जानेंगे। यदि किसी निकाय या वस्तु पर, किस पर जी? तो निकाय या वस्तु पर। किस पर? निकाय या वस्तु पर दो या दो से अधिक आवेश। कितना आवेश जी? तो दो या दो से अधिक आवेश। किस पर? तो उस निकाय या वस्तु पर दो या दो से अधिक आवेश स्थित हो तो निकाय के किसी एक बिंदु पर, यानी उस निकाय पर दो या दो से अधिक आवेश स्थित है, मतलब कम से कम उस निकाय पर दो आवेश होना चाहिए। दो से अधिक हो सकता है, बाकी दो से कम नहीं लेना है। यानी उस निकाय पर हमें कम से कम दो आवेश लेना है, और दो से अधिक भी ले सकते हैं। दो से कम नहीं लेना है, यानी दो से अधिक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। तो यदि किसी निकाय या वस्तु पर दो या दो से अधिक आवेश स्थित हो तो निकाय के किसी एक बिंदु पर, अब उस बहुत सारे आवेश में से, उस बहुत सारे निकाय पर बहुत सारे आवेश स्थित है, यानी दो या दो से अधिक आवेश स्थित है, मतलब बहुत सारे आवेश स्थित है। तो उस निकाय के बहुत सारे आवेश में से किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिशीय योग के, यानी योग मतलब सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिशीय योग के बराबर होता है को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये मेरा एक निकाय है, ये मेरा क्या है जी? एक निकाय। इस निकाय पर एक बिंदु P स्थित है जिसका वैल्यू +1 होता है। कितना होता है जी? बिंदु P का वैल्यू कितना होता है? +1। ये मेरा क्या है जी? तो ये मेरा निकाय है, ये मेरा निकाय है, और निकाय पर एक बिंदु P स्थित है जिसका वैल्यू +1 होता है। अब इस निकाय से R1 दूरी पर आवेश Q1 स्थित है। इस निकाय से R1 दूरी पर आवेश Q1 स्थित है। उसी प्रकार इस निकाय से R2 दूरी पर आवेश Q2 स्थित है। उसी प्रकार इस निकाय से R3 दूरी पर आवेश Q3 है। उसी प्रकार इस निकाय से R4 दूरी पर आवेश Q4 है। डॉट डॉट अब चलते रहेगा।
निकाय से R5 दूरी पर आवेश Q5, R6 दूरी पर आवेश Q6, तो हम बोल सकते हैं कि इस निकाय से Rn दूरी पर आवेश Qn स्थित है। Rn दूरी पर आवेश Qn स्थित है। ये मेरा एक निकाय हो गया। निकाय पर एक बिंदु P स्थित है जिसका वैल्यू +1 होता है। अब इस निकाय से R1 दूरी पर आवेश Q1 ले रहे हैं, निकाय से R2 दूरी पर आवेश Q2, क्योंकि 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित हो तो इस निकाय पर 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित है। तो बिंदु P से R2 दूरी पर Q2, बिंदु P से R3 दूरी पर Q3, बिंदु P से R4 दूरी पर Q4, बिंदु P से Rn दूरी पर Qn। Rn मतलब आवेशों के बीच की दूरी की संख्या और Qn मतलब आवेशों की संख्या। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो लीजिए, Qn आवेशों की संख्या और दूरी हमारा होगा। तो चलिए अब बिंदु P पर क्या बोल रहे जी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु P पर Q1 आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, Q2 आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता, Q3 आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता, Q4 आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता और Qn आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी सब पारापारी आवेशों के चलते हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे और सबको पारापारी निकाल कर जोड़ देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाएगा। तो आइए अब बिंदु P पर Q1 आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा जी, बाहर की ओर होगा, यानी E वेक्टर 1 होगा, क्योंकि आवेश हमारा Q1 है और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिखाना है। तो बिंदु P का वैल्यू +1 और Q भी +1, तो समान चार्ज है और समान चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करता है, एक दूसरे से दूर भागता है, एक दूसरे से दूर भागता है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो Q1 भी प्लस P भी प्लस, तो समान आवेश होगा, तो समान आवेश है। तो Q1 जब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा जी, बाहर की ओर, यानी E1 होगा और विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E वेक्टर द्वारा सूचित करते हैं और आवेश मेरा Q1 है तो E1 होगा। अब आइए उसी प्रकार बिंदु P पर Q2 आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर सीधा ऐसे होगा, यानी इसका नाम होगा E2 वेक्टर। उसी प्रकार Q3 आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऐसे होगा, इस प्रकार होगा और इसका मेरा नाम होगा E3 वेक्टर। उसी प्रकार Q4 आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधा एकदम ऐसे जाएगा, इसका नाम क्या होगा जी, E4 वेक्टर। उसी प्रकार अब Qn आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऐसे जाएगा और इसका नाम होगा En वेक्टर। तो बिंदु P पर जो हम बिंदु ये P लिए हैं, जो बिंदु हम P लिए हैं, बिंदु P हमारा एक जी निकाय पर इसका वैल्यू कितना होता है +1, निकाय पर बिंदु P स्थित है। अब उस बिंदु P पर पारापारी सभी आवेशों के चलते हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लिए। Q1 आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E1, Q2 आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E2, Q3 आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E3, Q4 आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E4, डॉट 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 चलते रहेगा। Qn आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता En। तो अब आइए हमें निकालना है जी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे क्या जी, तो इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ER वेक्टर, परिणामी के लिए रिजल्टेंट वेक्टर यानी R, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ER वेक्टर।
तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा जी, सबको जोड़ देंगे ना, योग के, सदिशीय योग के, बोल रहा है देखो, सदिशीय योग के बराबर होता है, तो सदिशीय योग के बराबर होता है, तो विद्युत क्षेत्रीयता सदिश राशि है, और योग मतलब E1 को जोड़ देंगे, E2 को जोड़ देंगे, E3 को जोड़ देंगे, E4 को जोड़ देंगे, डॉट डॉट En को जोड़ देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा जी, ER वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर, यानी अब सबको जोड़ देंगे, क्या निकालेंगे जी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर डॉट 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 En वेक्टर। यही मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत का फॉर्मूला हो गया। आइए इसको कूलॉम्ब के नियम से एक और फॉर्मूला लाते हैं, कूलॉम्ब के नियम से, तो ये नोट कीजिए। आइए कूलॉम्ब के नियम से एक और फॉर्मूला लाते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER वेक्टर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर E3 E4 डॉट 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 प्लस En वेक्टर, तो मेरा क्या फॉर्मूला निकला जी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ER वेक्टर बराबर मिला E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर, यही मेरा फॉर्मूला जी मिला विद्युत क्षेत्रीयता का अध्यारोपण सिद्धांत। आइए एक और इससे फॉर्मूला लाते हैं, चलिए कूलॉम्ब के नियम से, आइए ER वेक्टर बराबर, आइए कूलॉम्ब के नियम से, क्या कूलॉम्ब का नियम कहता है जी, दो बिंदु आवेश है, यहां पर Q1 आवेश है, एक बिंदु आवेश और एक बिंदु आवेश क्या है जी, P है, तो कूलॉम्ब के नियम से क्या होगा, जैसे कूलॉम्ब के नियम से दो बिंदु आवेश यहाँ पर Q1 हो और Q2 हो, आवेशों के बीच की दूरी R हो, कूलॉम्ब के नियम क्या कहता है, बल निकालेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो आवेश है उसका परिमाण यानी Q1 का परिमाण, यहाँ पर जो आवेश है उसका परिमाण यानी Q2 का परिमाण अपन दोनों आवेश के बीच की दूरी यानी R का स्क्वायर। ये किसका है फॉर्मूला जी, कूलॉम्ब के नियम से। आइए यहाँ पर कूलॉम्ब का नियम लगाते हैं, तो हम अभी ये दो बिंदु आवेशों के लिए निकाल रहे हैं, यानी हम E1 वेक्टर का मान निकाल रहे हैं, किसका जी, E1 वेक्टर का मान। तो E1 वेक्टर का मान कब निकलेगा, यानी Q1 आवेश के चलते बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रीयता E1 का मान निकल जाएगा। तो आइए E1 बराबर फॉर्मूला रख देंगे, E1 बराबर, तो E1 बराबर क्या होगा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पर आवेश है उसका परिमाण यानी Q1 का परिमाण इंटू जो यहाँ पर आवेश है उसका परिमाण, यहाँ पर आवेश का है जी परिमाण 1 है, तो प्लस 1 का परिमाण अपॉन दोनों आवेशों का बीच के दूरी, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है जी, R1 ना, यहाँ पर दोनों आवेश के बीच R, तो R के स्क्वायर, तो यहाँ पर दोनों आवेश के बीच की दूरी R1, तो R1 का स्क्वायर प्लस E1 का मान लिख दिए। अब किसका लिखेंगे जी, E2 का मान लिखेंगे, तो E2 का भी मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E2 इसका मान लिखा रहे थे, इसके चलते विद्युत क्षेत्रीयता है यानी Q2 का परिमाण इंटू प्लस 1 का परिमाण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 का परिमाण इंटू प्लस 1 का परिमाण अपॉन दूरी क्या है जी, R2 के स्क्वायर प्लस वही चलते रहेगा, E3 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q3 का परिमाण इसके चलते निकालेंगे ना, Q3 का परिमाण इंटू प्लस 1 का परिमाण अपॉन दूरी R3 के स्क्वायर प्लस, अब E4 का निकाल रहे हैं, E4 तो E4 बिंदु P और Q4 के लिए चलते निकलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 का परिमाण इंटू प्लस 1 का मैग्नीट्यूड अपॉन R4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आइए प्लस डॉट 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 प्लस, अब En का मान निकालेंगे तो Q1 और बिंदु P के चलते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू एन का परिमाण इंटू प्लस 1 का परिमाण अपॉन आर एन का स्क्वायर होगा जी। अच्छा कुछ कॉमन है यहाँ पर देखो तो, कॉमन क्या है जी, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। देखो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम क्या ले रहेंगे जी, कॉमन ले लेंगे। तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा फार्मूला, यानी ई आर वेक्टर बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन ले लो, तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, Q1 में 1 में गुना होगा, बीच में गुना है, तो +1 का मैग्नीट्यूड +1 होता है और Q1 का मैग्नीट्यूड Q1 होगा, और 1 में और Q1 में गुना होगा तो Q1, यानी Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा में 4 पे कॉमन, Q2 का परिमाण 1 और +1 का मैग्नीट्यूड 1, तो Q2 1 में गुना होगा तो Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 पे Q3 और 1 में गुना होगा तो Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 4 पे कॉमन, Q4 1 में गुना होगा तो Q4 अपॉन R4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस क्या फार्मूला मिलेगा जी, 1 बटा 4 पे कॉमन है, Q1 में 1 में गुना होगा तो Qn में 1 में गुना होगा तो Qn बटा में Rn का स्क्वायर, ये मेरा क्या होगा जी, फार्मूला हो गया। यानी एक अगला फार्मूला मेरा हो गया, कूलम्ब के नियम से निकाल दिए ई आर वेक्टर बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R1 के स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 के स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 के स्क्वायर प्लस Q4 अपॉन R4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। तो ये था मेरा विद्युत क्षेत्रीयता की अध्यारोपण सिद्धांत।